अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में बड़ी कुकिंग शुकिंग होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले ये मैं बना रही हूँ शामी कबाब। और ये गोश्त मैंने रखा हुआ है गलने के लिए, क्योंकि मेरे पास फ्रीज़र में गोश्त पड़ा हुआ था तो वो मैंने निकाला। तो उसी में से जो बोनलेस मीट था वो मैंने शामी कबाब के लिए यूज़ किया है। बाकी जिनके साथ बोन्स थी वो मैंने गलने के लिए रख दिया कि उससे सालन डालूंगी। तो जो सालन के लिए है उसमें प्याज वगैरह डाल दिया। मैं सारे मसाले एक साथ ही डाल देती हूँ और उसके बाद गलने के लिए रख देती हूँ। जब गल जाएगा तो एंड पर तड़का लगा दूंगी। हलीमा इसी तरह साथ साथ मैस करती रहती है। पहले उसको मैंने कलरिंग वगैरह के लिए दी थी चीज़ें, तो वो उस थोड़ी देर वो उधर भूल गई थी, लेकिन फिर उसे याद आ गया और दोबारा से वो वही करना शुरू कर दिया उसने कि चीज़ें नीचे रखना, कभी बर्तन कभी तौलिए वो उठा कर नीचे रख देती है। और यहाँ पर मेरे साथ पता नहीं क्यों आज जो चीज़ बना रही हूँ कोई ना कोई मसला हो रहा है। गोश्त मैंने रखा था गलने के लिए, तो उसका थोड़ा पानी अभी रहता था। तो वो स्टील वाली हांडी है तो जल्दी उसके नीचे लग जाता है। तो मैंने रख के जो अंदर चली गई 5 मिनट के बाद ही, तो वो नीचे लगा हुआ था। फिर मैंने उसे निकाल कर दूसरी में डाला कि इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और जो शामी कबाब का मसाला है वो रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ मटर कीमा। मटर कीमा आज मैंने नहीं बनाना था, वही बात कि मैंने जो गोश्त निकाला था ज़्यादा निकाला था कि कुछ मैं शामी कबाब के लिए यूज़ करूँगी और कुछ के साथ सालन बना लूँगी। तो उसके साथ जो एक पैकेट मैंने निकाला वो कीमे का था, तो वो मैंने डिफ्रॉस्ट कर लिया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज इसका कीमा मटर भी बना लेती हूँ साथ ही। तो उसके बाद मैं, क्योंकि डिफ्रॉस्ट हो गया था, अब दोबारा से फ्रीज़ नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको भी पका ही लेते हैं। तो 2-3 दिनों की कुकिंग अब एक साथ हो गई है। अब प्याज जब तक ब्राउन होता है इतने में मैं यहाँ पर जो गंद पड़ा हुआ है वो सारा क्लियर कर लेती हूँ और सफाई कर लेती हूँ साथ साथ ही। मैं कुकिंग करते हुए या तो अगर कोई सफाई का काम रहता हो तो वो साथ कर लेती हूँ, या ऐसा होता है कि जो कटिंग वगैरह की चीज़ें होती हैं वो सारी मैं इसी तरह कुकिंग करते हुए ही साथ साथ कट कर लेती हूँ। कटिंग करके मैं रख कर सारी नहीं करती कि हाँ जिस दिन मुझे पूरी वीक की कुकिंग करनी हो तो उस दिन फ्रीज़र मील्स वगैरह रेडी करने हो तो उस दिन मैं सारे प्याज वगैरह पहले कट कर लेती हूँ, फिर जितना चाहिए होता है वो यूज़ कर लेती हूँ। अगर एक ही दिन की हो तो फिर मैं वो साथ साथ ही सारा काम करती हूँ। और जो किचन के काम होते हैं वही मैं करती हूँ, क्योंकि किचन के बाहर चली जाऊँ तो मुझे याद नहीं रहती। ऐसे ही हुआ था जब मैं गोश्त रख के अंदर चली गई तो मुझे याद नहीं रहा, तो इतने में वो नीचे लग गया था। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जल्दी याद आ गई, नहीं तो वो सारा जल जाता। तो फिर बच गया था। तो मेरा यही मसला है कि मैं जो काम करती हूँ ना उसी के इर्द गिर्द रहती हूँ कि मुझे याद नहीं रहती। तो इसीलिए मैं किचन में ही रहती हूँ या वहीं खड़े होके करती हूँ काम, के भूल जाती हूँ नहीं तो। अब कीमा डाल दिया है, इसको थोड़ी देर भुना है और उसके बाद फ्रोज़न बटर मैं डाल रही हूँ। आपके पास फ्रेश है तो वो भी डाल सकते हैं। तो वो कुछ लोग फ्रोज़न जो बटर वगैरह होते हैं उनको पहले पानी में रख देते हैं और उसके बाद ऐड करते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब उनको पानी में रख के दोबारा आप इस तरह डालते हो तो उनका टेस्ट थोड़ा सा मीठा सा होता है। आई डोंट नो, मुझे फ़ील होता है इस तरह। शायद पता नहीं किसी और को ऐसा लगता है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका टेस्ट थोड़ा सा मीठा मीठा सा होता है। और यहाँ पर मैं पीछे से जो टाइल्स है वो भी साफ़ कर रही हूँ। तो ये टाइलिंग मेरे हस्बैंड ने खुद की है अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा कर लिया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने वो हाफ़ वीडियो बनाई थी कि वो कैसे किया था सारा, वो बाद में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो ये दूसरा दिन है, संडे वाला दिन। तो क्योंकि रात को मैंने सारा कुकिंग कर ली थी, फ्रिज में रख दिया था, मैंने ये क्लिप नहीं बनाया था, तो आज मैंने सोचा कि चलो सुबह मैं ये दिखा देती हूँ। तो एक मैंने फ्रिज में रखा है और एक जो पोर्शन है वो मैंने फ्रीज़ कर दिया है कि बाद में कभी यूज़ कर लूँगी। और ये मैंने लिया था पाउलैंड से। तो आज मैंने निकाला है काफ़ी दिनों के बाद, कि मुझे याद नहीं रही थी कि ये मैंने यूज़ ही नहीं किया, लाई थी। तो आज मैंने सोचा कि इसको भी निकालते हैं और यूज़ करते हैं। देखने में काफ़ी अच्छा है, लेकिन ऊपर ये ब्लैक जो चीज़ लगी हुई है ना, ऊपर वाली जो प्लेट है उसकी थोड़ी सी उखड़ी हुई थी। तो बाकी जो है अच्छा है, ये 2 पाउंड का था, लेकिन प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्टडी है और क्वालिटी इसकी क्वालिटी वाइज अच्छा है। तो अब यहाँ पर इसको मैं फ़िक्स कर लूँगी। इसको फ़िक्स करना बहुत आसान है। तो मैंने पहले जो इसकी टांगें सी है वो पहले ऊपर वाली प्लेट के साथ अटैच कर ली थी, तो फिर काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। फिर मैंने दोबारा से निकाल कर
जो है नीचे वाली से अटैच की और ऊपर वाली फिर आसानी के साथ इसके साथ अटैच हो गई थी। मैंने सोचा कि नीचे से जो इसकी होल्डिंग वाली चीज़ है वो टूट ना जाए, तो इसलिए फिर मैंने उतार कर दोबारा से नीचे वाली प्लेट के साथ पहले अटैच किया है और फिर दूसरी वाली तो अच्छे तरीके से अटैच हो गई थी। और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। और ये मुझे लगता था कि शायद इसकी इतनी हाइट नहीं होगी, लेकिन इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है। छोटी छोटी जो स्मॉल चीज़ें होती हैं ना, वो नीचे वाले पोर्शन में अच्छे तरीके से आ जाती है। यहाँ पर मैंने सारे स्पाइसेस रखे हुए हैं, तो यहाँ पर काफ़ी गड़बड़ हो गया है, तो मैंने सोचा कि इसको भी ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ साथ साथ आज। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और ये मैं लाई थी फ्रिज के लिए, फ्रिज ऑर्गेनाइज़र है, तो इसको मैं फ्रिज में पहले यूज़ करती थी सॉसेस वगैरह के लिए, लेकिन अब मैं इसको यहाँ पर ये जितने बॉक्सेस वाले मसाले हैं वो सारे इसमें डालकर इस तरह से रखूँगी ड्रो में। और ये भी मैंने इस तरह से अलग-अलग कर लिए हैं, जेलीज़ वगैरह भी और मसाले भी। तो इनको इस तरह से मैं अब ड्रॉर में जहाँ पर फिट आएगा वहाँ रख दूँगी। इस तरह से रखूँ तो थोड़ा-सा बाहर आता है, तो ड्रॉ बंद नहीं होता अच्छे तरीके से, तो फिर मैं इसको इस तरह से जो है रख दिया है। तो इस तरह से नज़र भी आ रहा है कि कौन-कौन से मसाले इधर पड़े हुए हैं। तो अब जहाँ पर जो छोटे-छोटे बॉक्स हैं वो वाले इस ऊपर वाले में चले जाएंगे। मेरे पास कुछ 2-3 बास्केट्स पड़ी हुई थी, लेकिन वो अभी मुझे याद नहीं कि कहाँ रखी है, तो वो बाद में निकाल कर जो दूसरे जेलीज़ वगैरह थी वो उस बास्केट में रखूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने उनको ऐसे ही रख दिया है। और यहाँ पर ये हनीज़ वगैरह आगे आ जाते हैं, तो इनको दूसरी साइड पे कर दूँगी बाद में। तो ये वाले मसाले दूसरी बास्केट में डाल दूँगी, लेकिन अभी वो मुझे मिली नहीं, तो इसलिए इस तरह से मैंने रख दिया है। अब ये कोना मैं साफ़ कर लूँगी अच्छे तरीके से। और यहाँ पर मेरा इरादा है कि जो टर्नेबल स्टोरेज मैं लाई हूँ वो वाला इधर रखूँगी, ताकि जितने वो ज़रूरी मसाले हैं या जो जो चीज़ें मैं उसके अंदर रखूँगी वो यहाँ पर सामने हो, आसानी रहे। तो फिर मैं उसको इधर रख दिया है। और यहाँ पर मैं अब शामी कबाब का मसाला बना लूँगी। तो मसाला तो ऑलरेडी मैंने सैटरडे दिन के दिन वाले बना लिया था। आज संडे है, तो संडे वाले दिन मैं रात को इसको मैंने रख दिया कि था कि ठंडा हो जाएगा तो फिर थोड़ा हार्ड भी हो जाएगा, तो अच्छे बन जाएंगे। तो इसमें मैंने फिर दोबारा से प्याज ऐड किया है, थोड़ा सा धनिया ऐड किया है, तो दरदरा सा मैंने उसको किया हुआ है, बहुत ज़्यादा पिसा हुआ नहीं है। मुझे इस तरह सा थोड़ा दानेदार अच्छा लगता है, तो आप चाहें तो पिसा हुआ डाल सकते हैं। और मसाले भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, हरा धनिया, मेथी, सूखी हुई मेथी जो होती है वो डाल सकते हैं। जो जो मसाले आपको पसंद है वो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें शान का मसाला जो डब्बे वाला होता है वो वाला ऐड किया था, तो फिर मैंने ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं किए। मेरे हिसाब से सारे मसाले परफेक्ट थे, तो फिर मैंने एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं डाली। तो यहाँ पर मैं कबाब सारे जो है वो शेप दे लूँगी। कबाब माशाल्लाह बहुत अच्छे बन गए थे और टेस्टी भी बहुत थे, लेकिन एक मसला हो गया था जब मैं इनको फ्राई कर रही थी कि टूट रहे थे, बहुत सॉफ्ट बने थे। पता नहीं क्यों, अगर आपके पास कोई टिप है तो ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने उनमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स ऐड किया था, तो वो थोड़े ठीक बने थे, लेकिन ये है कि टूट बहुत रहे थे। तो यहाँ पर ये जो ट्रे में रखे हुए थे ये मैं सारे फ्रीज़ कर दूँगी, और जो इधर प्लेट में रखे हुए हैं वो मैं अभी बना लूँगी। तो अभी मैं दिखाती हूँ बनाते हुए भी कि कैसे बने थे वो। बहुत मैस पड़ा, लेकिन खैर बन गए थे, मज़े के हैं। और यहाँ पर बच्चों के लिए मैं बना रही थी फ्रोज़न खाना है ये आज। दिन के वक्त बच्चों के लिए मैं इसी तरह की कोई फ्रोज़न चीज़ बना लेती हूँ, और शाम के वक्त रोटी खा लेते हैं फिर। तो यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ ये गार्लिक ब्रेड। सिर्फ मैं ही खाती हूँ, मुझे पसंद है, बच्चों को ये अच्छी नहीं लगती, तो ये सिर्फ मैं ही खाऊंगी, तो इसलिए मैंने अपने लिए बनाई है। और ये फ़िश है, फ़िश फिलेट जो होती है वो, और ये एक पिज़्ज़ा। तो ये भी यहाँ पर मैं इसको एक साथ ही ट्रे में रख कर जो है ना ओवन में रख दूँगी। और ये पिज़्ज़ा जो है इसके ऊपर आप टॉपिंग और ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर आपको वेजिटेबल्स पसंद है तो वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, चिकन डाल सकते हैं और चीज़ भी और ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे बना हुआ था वैसे ही बनाया था, बच्चों को ऐसे ही पसंद है, तो फिर मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली थी। तो इसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना होता, लेकिन आज ये भी जो है ना ओवर कुक हो गया, तो थोड़ा-सा ये भी लगता था कि ऊपर से थोड़ा-सा डार्क हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन गया था सारा कुछ, और सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं बना रही थी ये कबाब्स। तो कबाब्स मेरे यहाँ पर देखें कि आप ये टूट रहे हैं।
इसके अंदर शायद मैंने एग भी नहीं डाला, एग नहीं डाला था इसलिए कि क्योंकि मेरा ख्याल था कि ज़्यादा पतला हो जाएगा, जो मिक्सचर है वो ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो शायद इसी वजह से टूट रहे थे। पता नहीं क्या वजह थी, लेकिन थोड़े टूट गए थे, उनको फ्लिप करना बहुत मुश्किल था। तो वैसे देखने में इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन यह है कि सॉफ्ट बहुत ज़्यादा थे। अभी मैं हाथ लगा के दिखाती हूँ। इसमें मैंने ब्रेड क्रम्स डाले थे तो ये ठीक बन गया है। तो चलें, आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है कि आपने एंजॉय की होगी। अगर की है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।